हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कॉस्मॉस में। आज हम आपको वर्णमाला या वर्णमाला के बारे में विस्तार से बताएंगे। वर्णमाला का अर्थ क्या होता है, वर्णमाला के जो वर्णों के प्रकार कितने होते हैं, इनके सारे बारे में डिटेल में वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है, वर्णों का वर्गीकरण, ये सारी चीजें बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले वर्णमाला के बारे में बात करते हैं। देखिए, वर्णमाला है, ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, एक लाइन हो गई आपकी। दूसरी है कि ध्वनि वर्णमाला का मौखिक रूप है। एक ध्वनि क्या हुए, वर्णमाला का मौखिक रूप है। वर्ण वर्णमाला का लिखित रूप है, जिनको हम लिखते हैं वो लिखित रूप हो गया। और ध्वनि के मतलब होता है मौखिक रूप में सिर्फ मुंह से उच्चारण करना, वो मौखिक रूप हो गया। ठीक, आगे है कि कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, लेकिन अब 53 वर्ण हो गए आपके। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। एक तो स्वर हो गया, व्यंजन दो प्रकार के हो गए आपके। स्वर क्या होता है? देखिए, स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। इनको बोलने में किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनको बोलने में, उच्चारित करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। स्वर कितने, कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगर स्वर की बात की जाए तो स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, अंग और आह को जोड़ करके 13 होंगे। अब वैसे स्वर हमारे 11 होते हैं। अब लिखा हुआ है अ आ इ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ, ये 11 हो गए हमारे। ठीक है, 11 हो गए। ठीक, अंग और आह, ये दो क्या होते हैं? अयोग बाह, इनको कहा जाता है। अब व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, व्यंजन वर्ण जो हैं वो बिना स्वर के नहीं बोले जाते हैं, उनको बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती। जैसे हमने का बोला, का, तो मुंह से क्या निकला? आ। ठीक है, तो किसकी सहायता ली? हमने स्वर की सहायता ली, तब हमने का को बोला। ठीक, अब देखेंगे कुल व्यंजन हमारे हैं 39। ठीक है, ये 39। ये देखेंगे क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह छ त्र ज्ञ ठीक, स्र ड ढ, ये हो गए हमारे। अब देखेंगे यहाँ से का से लेकर के, ठीक है, और यहाँ तक माँ तक, ये हमारे क्या होते हैं? ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। का से माँ तक, ठीक है, का से माँ तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। इसके बाद में आता है आपका या, र, ल और वा। ठीक, ये वाला या, र, ल, यानी कि या, र, ल और वा, ये हमारे क्या होते हैं? ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। अब होता है हमारा क्या? ये अंत्यस्थ व्यंजन हो गए। अब एक, सॉरी, अब एक ऐसा होता है, ठीक है, एक ऐसा होता है और एक सा होता है। इसको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, जो लिखे हुए आपको दिख रहे होंगे। एक सा है, ठीक है, ये सा है, ये हा। अब ये तो हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन, हो गए, नोट डाउन करते रहिएगा। अगला हमारा बच्चा क्या है? हा। हाँ, ये हा बच्चा, इसको कहते हैं काकल्य। ये हमारा काकल्य वर्ण हो जाता है। हा जो हम दिख रहे हैं यहाँ पर, ये हा हमारा है। इसके बाद में आपका छ, त्र, ज्ञ और स्रा। ठीक, छ, छ, त्र, ज्ञ और ये स्रा, ये हमारे क्या हो गए? ये संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक, अब आगे बच्चे हैं आपका ये दो। ठीक, इनको कहते हैं उत्क्षिप्त, यानी कि
बिंदु वाले ए एक और ए एक दोनों डा ढा दिख रहे हैं, ये नीचे बिंदु वाले, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो ये हो गए आपके वर्ण। ठीक है, अगले तरफ बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आप लिखे देखेंगे, स्पष्ट रूप से लिखे हुए, वहां पे समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। ये लोग देखिए आप लोग, ये स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे। ठीक है, यानी कि 20, ये हमारी संख्या में हो गए हमारे 20। ये 20 हो गए। ये देखो आगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से? स्पर्श व्यंजन आप समझ गए। ठीक है, आगे है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये कितने होते हैं? ये हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ना, छ, ज, झ। ठीक, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। और स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? उनको भी देखिए, पीछे हमने आपको बताया था, देखेंगे अभी। देखिए ये हमने आपको बताया था, ये हमने आपको बताया था, इसको भी हमने तोड़ दिया, इसको भी हमने यहाँ पर तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक, यहाँ देखेंगे सब बिल्कुल अलग अलग दिखा मिलेगा आपको। तो स्पर्श व्यंजन क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। ठीक, कुल मिला के 20 हैं आपके। ठीक, इतना डीपली नहीं आपको लिखा मिलेगा कहीं भी। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होती हैं? ये हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिए। अगला है संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? ये हमारे 8 होते हैं। ये कौन से होते हैं? म, श, ह, ख, ग, ज, फ, व, ये 8 होते हैं। अनुनासिक कितने होते हैं? ये हमारे 5 होते हैं, प्लस अनुस्वार भी इसमें जोड़ दिया जाता है। पार्श्व हमारा ला होता है। ठीक है, लुंठित या प्रकंपी हमारा रा होता है। उत्क्षिप्त अभी हमने बताए थे ये होते हैं, और अर्ध स्वर हमारे ए होते हैं। अर्ध स्वर को ध्यान रखेंगे, क्योंकि कंपटीशन में इसको पूछ दिया जाता है कि निम्न में अर्ध स्वर कौन सा है। तो इनकी संख्या है हमारी 2। ठीक है, अर्ध स्वर 2 होते हैं। अब आगे है हमारा मूल स्वर आ ई उ री। ये हमारे 4 जो है मूल स्वर होते हैं। इन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है। अब दीर्घ स्वर देखेंगे। मूल स्वर हो गया दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक है, आ ई उ ए ओ औ, ये 7 होते हैं, इनकी संख्या होती है 7। इन्हें गुरु या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। अगला है सजातीय स्वर। जो अपनी ही जाति के वर्ण से मिलकर बनता है उसे सजातीय वर्ण कहते हैं। जैसे और आ से मिलकर आ बना, ई से मिलकर ई बनी, ऊ से मिलकर ऊ बना, और रीर से मिलकर बड़ी रीर बनी। ठीक है, रीर हिंदी में प्रयुक्त होता है, और संस्कृत में ऐसा वाला री प्रयुक्त होता है। देखेंगे जो बना हुआ है ये वाला, ये संस्कृत में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जिसके नीचे री की मात्रा लगती है इसको संस्कृत में प्रयुक्त होता है। जो नॉर्मल री लिखते हैं हम ऋषि वाला, वो हिंदी में प्रयुक्त होता है। अब देखेंगे विजातीय स्वर है, तो सजातीय स्वर की बात हो गई। विजातीय स्वर जो वर्ण दूसरे स्वरों के उच्चारण स्थान वाले वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें विजातीय वर्ण कहते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ये 4 होते हैं। ठीक है, और कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं। ये विजातीय हो गए, ये विजातीय हो गए। ठीक है, इनसे मिलके बना, आ से ई मिलके ए, आ से ए मिला तो ए, आ से ऊ मिला तो ओ, और आ से ओ मिला तो आओ। अपनी जाति में नहीं, पीछे आपने देखा आ का मेल आ से हो, आ का मेल आ से हो तो आ, ई का मेल ई से हो तो ई। यहाँ पे क्या है? आ का मेल अगर ई से हो तो ए। ठीक है, आ का मेल ए से हो तो ए, आ का मेल ई ऊ से हो तो ओ, और आ का मेल ओ से हो तो आओ। ठीक है, ये भी जातीय स्वर हमारे। अगला है व्यंजन। व्यंजन वर्णों को 3 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, ये वर्ण विभिन्न बागेंद्रियों मतलब बाक इंद्रियों, मतलब वाणी की इंद्रिय। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, तंत, ओष्ठ आदि बागेंद्रियां कहलाई जाती हैं। ठीक है,
से स्वर के कारण उच्चारित होते हैं। का से मात प्लस ढ, ये दोनों वर्ण ढ से विकास करके बने हैं। ठीक है, इनका प्रयोग शब्दारंभ में नहीं होता है, ये मध्य या अंत में आते हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसको आप लोग 100% नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये हमने बच्चों से पूछते हैं तो किसी को नहीं ये चीजें पता होती हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। पूछते हैं तो पता ही नहीं होता, लिखते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मेढक, मेढक पढ़ना, चढ़ना, गढ़ना आदि। ठीक है, लड़का, सड़क, ये आदि। ठीक है, अब देखेंगे बिना बिंदु वाले का प्रयोग शुरुआत में होता है, जैसे ढोलक, डमरू आदि। ठीक है, बिंदु वाले बीच में आएंगे, बिना बिंदु वाले शुरुआत में। अंतस्थ व्यंजन ए वर्ण स्पर्श एवं उष्म के बीच आते हैं, इनके अंतर्गत यार अलावा 4 ध्वनियां आती हैं। उष्म व्यंजन ए वैसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण विशेष घर्षण के कारण मुख से गर्म हवा निकलती है, इसके अंतर्गत श, स, स, ह आते हैं। अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह वर्ण है, ये स्वर व व्यंजन दोनों के द्वारा वहन किए जाते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? अंग और आहा। ठीक है, ये आहा वाले हो गए, ये अयोगवाह होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण अब देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, मूल स्वर, लघु स्वर। ये ग्राफ द्वारा बताया गया, बता चुके हम पिछले में आपको, लेकिन फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ द्वारा ऐसे आप लोग इसको कर लेंगे तो आपको ये चीजें बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे इनको कर लेंगे, पिछले उसमें हम बता चुके आपको, इसलिए ये सजातीय हो गए आपके। ठीक है, ये आपके विजातीय हो गए, ये विजातीय हो गए आपके। देख लेंगे एक, सॉरी, उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन से आते हैं? आ, ई, उ, री, जिन स्वरों के उच्चारण में समय कम लगे। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, और लघु स्वरों से दुगुना समय लगे। और प्लुत स्वर जो होते हैं दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे। ठीक है, जो यस यस करके होता है ये प्लुत स्वर की मात्रा होती है। आगे जीभ के प्रयोग के आधार पर देखिए, यहाँ पर जीभ भी बनी हुई है, ये जीभ बनी हुई है। जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अग्र स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, ई, री और ए है। ठीक है, आते हैं। मध्य स्वर में आ आता है छोटा, पश्च स्वर में आ, उ, ऊ, ओ, औ, ये आते हैं। जीभ का अग्रभाग काम करता है अग्र स्वर में, और जीभ का मध्य भाग काम करता है मध्य स्वर में, और जीभ का पिछला भाग काम करता है पश्च स्वर में। अगला है होंठ की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी में क्या होता है कि स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार नहीं होते, और वृत्तमुखी में इसमें गोलाकार होते हैं। ठीक है, स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार होते हैं, उ, ओ, यानी कि होंठ गोल गोल हुए, और इसमें आवृत्तमुखी में हमारे होंठ गोल नहीं होते हैं। ठीक, अगला है मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, समव्रत स्वर, अर्ध समव्रत, विव्रत और अर्ध विव्रत। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं स्वर। तो इसमें समव्रत पे आपका आ जाएगा ई, ई, ओ। अर्ध समव्रत में आ, ओ। ठीक है, विव्रत में आ, और अर्ध विव्रत में आ, ए, ओ, आ, ये हो जाएंगे। इसमें स्पष्ट दे दिया है, आवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट देख लेंगे, वहां पे दिख नहीं रहा था। तो ये आवृत स्वर होते हैं, ए, ई, ओ, ओ।
अर्ध संवृत में जिन स्वरों के उच्चारण संवृत की अपेक्षा कुछ अधिक मुख खुलता है, ये वर्ण ए होते हैं। विव्रत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, यानी कि आ। अर्ध विव्रत में जिन स्वरों के उच्चारण में विव्रत की तुलना में मुख थोड़ा कम खुलता है, ये वर्ण ए हो गए। अब स्वरों का वर्गीकरण देख लेंगे। अ आ ए वर्ण हो गए, ठीक है। वर्ग, एक कंठ वर्ग हो गया, उच्चारण स्थान कंठ हो गया। ई तालव्य हो गए वर्ग, हमारे तालु से बोले जाते हैं तो तालव्य वर्ग कहलाते हैं, ये तालु से बोले जाते हैं। उ ओष्ठ वर्ग के हैं और होंठ से बोले जाते हैं। री मूर्धन्य वर्ग का है और मूर्धा से बोला जाता है। ए कंठ तालव्य हैं और कंठ तालु से बोले जाते हैं। ओ कंठोष्ठ हैं और कंठोष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा वर्णमाला और आपका जो स्वर और व्यंजन स्वरों का वर्गीकरण, ये स्वरों का वर्गीकरण आपका हो गया। अगले वीडियो में हम आपको व्यंजनों का वर्गीकरण लेके आएंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगला वीडियो आए तुरंत देखिएगा। कॉम्पिटेटिव टाइप के ही हैं, सभी कंपटीशनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका टेट हो, सीटेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जो भी जितने भी एग्जाम होंगे, आरओ एआरओ हो, जितने भी एग्जाम होंगे सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर है। 2-3 क्वेश्चन इससे 100% आपकी परीक्षा में आ जाएंगे। अगले वीडियो को देखिएगा, अगला वीडियो जल्दी लेके आएंगे। और तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट्स भी करिएगा कि आपको इसमें से क्या अच्छा लगा, क्या आपको इस तरीके से जो है समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।